फिर कहता दादाजी चॉकलेट, हाँ दादाजी तो बिल्कुल जेब में रखे ही रहते, निकाली और दे दी। फिर शाम को माँ फिर से दे दी, तो पोते का धीरे धीरे प्रेम माता पिता से कम होकर कहां चला जाता? दादाजी में। दादाजी में नहीं जाता, दादाजी के पॉकेट से जो चॉकलेट मिलती उसमें जाता है। कहने का अभिप्राय कि एक 5-7 वर्ष का बालक भी पदार्थों के चक्कर में प्रेम करता है। और यदि दादाजी अभी डांट लगाकर भगा दे तो फिर वही कहता दादाजी गंदे हैं या दादी जी गंदी है। क्यों? बोले हमें चॉकलेट नहीं देती। तो देखो यहां पर भी पार्वती मैया को जब मिल गए ना सोने का महल, तो बाबा को पीछे छोड़ दिया। क्यों? आहा, भाई कोई भी अच्छी चीज देखकर आकर्षित होता व्यक्ति तो अपने वालों को छुआ, ठीक है पति तो है, पीछे चल रहे थे। बाबा ने कहा वाह धन्य है जिसने दिया उसी को भूल गई। अब अकेली अंदर चली गई पार्वती। गई तो देखा चारों तरफ सोना ही सोना जड़ा हुआ। कहा बाबा इतना बढ़िया आपने महल तो दे दिया, अब एक और काम करो, इसका बढ़िया गृह प्रवेश करवा दो। भाई गृह प्रवेश, बोले ऐसे किसी पहुंचे हुए पंडित से करवाओ। तो शंकर जी ने कहा हमारा तो एक ही चेला है विद्वान है जो बहुत रावण। हाँ तो प्रभु अब उस पार्वती जी को क्या पता कि इसकी मनोबुद्धि क्या। हाँ प्रभु उसी के साथ उसी से करवाइए। अब रावण को बुलाया, अब रावण जैसे ही आया रथ से तो उसने देखा सोने का मेला। उसने भी कहा यदि ये हमारा हो जाए तो महाराज क्या आनंद आ जाए। उसने भी महादेव से कहा प्रभु ये हमें मिल जाना चाहिए। महादेव ने कहा तब तो तुम्हें बुलाया है। क्यों? बोले ये देने के लिए, जाओ अंदर। अंदर पहुंचा रावण। अब पार्वती जी अकेली बैठी थी पूजन में। कहा पंडित जी महाराज बढ़िया विधि विधान से पूजन करवाना, बाबा ने बड़ी मुश्किल में दिया। कहा ठीक है। रावण ने तो बड़े दिल से कराया, और मन में जो जो पूजन करवाता जाता ना, जब गोत्र और नाम की बारी आती तो खुद का भी ले लेता है। क्यों? मैं भी तो गृह प्रवेश कर रहा हूं। उसने उस पूरी नीति बना ली। क्या? बाबा से मैंने भी मांगा, पार्वती ने पहले मांगा तो इनको पहले मिल गया, बाद में मैंने कहा तो बाबा ने कहा दूंगा जरूर, तो इसका मतलब मिलेगा पक्का। रावण को भरोसा था। तो जब सारी पूजन हो गई तो अंत में संकल्प पढ़ा जाने लगा। और जब संकल्प पढ़ा तो नाम और गोत्र की बारी आई, तो उसमें कुशा, जल, दक्षिणा सब लेकर के जब संकल्प पढ़ा तो नाम और गोत्र की जब बारी आई तो रावण ने संकल्प में धीरे से पढ़ा। अब दक्षिणा कुछ देना पड़ता है, तो पार्वती जी ने कुछ और, किंतु रावण ने संकल्प में पढ़ लिया कि आज से ये सोने का महल मेरा। ये संकल्प गुप्त रूप में पढ़ लिया। और पार्वती जी के हाथ पर जो जल, दूर्वा जो भी रखा हुए थे वो सब अपने हाथ में लिए। और जैसी कहा देवी जी संकल्प पूरा हुआ, शिवार्पणमस्तु। तो पार्वती जी ने कहा पंडित जी महाराज अब ये घर हमारा हो गया। तो रावण सरकार ने कहा नहीं, अब आप अपना बैग पैक करो, अब आप जाओ, आज से घर हमारा हो गया। कैसे हो गया? बोले यही तो चक्कर है, आपने हमसे पूजन करवाया जब संकल्प, हमारा नाम रावण है, आपको पता नहीं है। हम गलती से जाते हैं और किसी की जो भी वस्तु बढ़िया लगती है हरण करके ले आते हैं, क्योंकि हम रावण है, हमारा स्वभाव है। राघव जी के यहां से जानकी मैया लेकर आ गए थे, कुबेर का पुष्पक विमान लेकर आ गए थे, और आज आए हैं तो ये सोने का जो महल है ना, ये भी बाबा से हमने मांग लिया और बाबा ने कह भी दिया तथास्तु। और जब आपने संकल्प करवाया ना दक्षिणा में, तो हमने इस सोने का महल अपने नाम करवा लिया। अब आप बैग पैक करिए और जाइए। पार्वती जी जिस उत्साह से उस सोने के महल में प्रवेश की थी, उसी दुखी भाव से बाहर आ रही हैं। और जब बाहर आ रही हैं तो दरवाजे के बाहर भूत भावन त्रिपुरारी देवादिदेव महादेव मुस्कुराते हुए खड़े, बोले देवी चिंता मत करो, यही दुनिया की सत्यता है। क्या? बोले जीव को संग्रह करने में जितना कष्ट नहीं होता, मिलने में जितना, उसके बाद उससे बिछुड़ने में कष्ट होता। भाई जब तक घर नहीं था तब तक लगे थे घर हो जाए, घर हो जाए, और घर बन गया और भूकंप आकर एक दीवार चली गई तो महाराज कितना कष्ट होता है। जब तक गाड़ी नहीं थी तो कष्ट नहीं था, आने के बाद फिर ये कष्ट बढ़ जाता कोई ले ना जाए। क्या?
घर पर कोई कब्जा ना कर ले, गाड़ी कोई चोरी ना कर ले, रुपया कोई हरण ना कर ले। इसी कारण आज भोले बाबा ने कहा, देवी कहो कहाँ की जिंदगी बढ़िया है। बोले बाबा आज ये बात सिद्ध हो गई, यदि जिंदगी बढ़िया है तो शमशान की ही बढ़िया है। यदि आनंद है तो नाथ केवल फकीरी में आनंद है। क्या? जो आनंद है फकीरी में भैया, जो आनंद है ठाकुर जी के भजन में, शिव जी के भजन में। इसी कारण कहते वो दुनिया में कहीं आनंद नहीं। इसी कारण यहां पर बैठकर जो श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, महादेव कह रहे हो वास्तव में भक्त तो है ही, किंतु नर्मदा के तट पर बैठे हो भैया, हम सब उन्हीं औगड़ दानी के जैसे फकीर बनकर सुन रहे हैं। क्योंकि महादेव कहते हैं सबसे बड़ा दानी वही है जो मेरी कथा का दान करता। जैसे वक्ता लोग कथा को सुनाकर कथा का दान करते हैं और श्रोता लोग कथा सुनकर कथा का दान करते हैं।